सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे ही कमेंट्स आ रहे थे हॉस्टल के रिगार्डिंग। हॉस्टल अलॉटमेंट कब होगा, हॉस्टल फॉर्म कैसे फिल करना है, या जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उन्होंने फ़ीस स्लिप सबमिट नहीं किया है। तो मैं सबके आंसर कर दूंगी। तो सबसे पहले जिनका भी एडमिशन हो गया है और जिन्होंने भी पेमेंट कर दिया है, तो या तो आप अपने डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए कि फ़ीस स्लिप कब सबमिट करना है। और अगर नहीं तो फिर जब भी आपकी क्लासेस ओपन हो जाएगी और आपको बुलाया जाएगा कि आपसे क्लासेस होना है यहाँ पे, तब आप आइएगा। तो उस टाइम भी आप फ़ीस स्लिप और अपना जो भी बाकी का डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे टाइम में हुआ था कि बहुत सारे बच्चों ने अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करा था। जो आप लोग को 3 कॉपी लाने के लिए बोला गया था उसमें से बस एक ही कॉपी सबमिट हुआ था। तो जब आप फाइनली क्लासेस चलने लगेगी तब हमारे टाइम में तो तब लिया गया था कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो भी फ़ीस स्लिप वगैरह है तब सबमिट कर दीजिए। आपके टाइम में आप एक बार पूछ लीजिएगा अपने डिपार्टमेंट में। ऐसे जिनका भी एडमिशन हो गया है तो जब फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद फिर आपके डिपार्टमेंट के तरफ से आपको एक लिंक जाएगा, जो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं। बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है कि कब सबमिट करना है, नहीं सबमिट करा तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा उन सब के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे दूर से आते हैं तो बार बार उनका आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये तो हो गया कि एडमिशन स्लिप कब कैसे सबमिट करना है, आप अपने डिपार्टमेंट में पूछ लीजिए। और नहीं तो अगर जो लोग पास में है वो आके ऐसे सबमिट अभी भी कर सकते हैं, या जब उनको बुलाया जाएगा उनके डिपार्टमेंट से खुद बोला जाएगा कि आपने सबमिट नहीं करा है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप आके सबमिट कर दीजिए, ऐसा आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बोला जाएगा। दूसरा ये कि मतलब बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं हॉस्टल हॉस्टल हॉस्टल, तो फिर आपका एडमिशन प्रोसेस जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपका जो हॉस्टल एडमिशन फॉर्म है, या आपको हॉस्टल चाहिए उसके लिए गूगल फॉर्म क्रिएट किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि आपको फिल करना है। उसके बाद आप वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। उसके बाद वेट करना पड़ता है कि हाँ आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे तो मैक्सिमम सारे बच्चे फिल कर देते हैं हॉस्टल फॉर्म, जिनको भी हॉस्टल चाहिए होता है। बट लड़कियों के केस में तो सबको हॉस्टल मिल ही जाता है, मैक्सिमम को मिल जाता है हॉस्टल्स। बट बॉयज़ के केस में ऐसा नहीं होता है। बॉयज़ के केस में उनकी कैटेगरी, उनके मार्क्स और उनका जो भी परमानेंट एड्रेस है वहाँ डिस्टेंस, ये सब भी देखा जाता है। क्योंकि जो आसपास के बॉयज़ है, जैसे झारखंड के ही मैं आसपास ले लूँ, तो उनको हॉस्टल नहीं अलॉट होता है। बट यहाँ पे ये गर्ल्स हॉस्टल की जो कैपेसिटी है वो है 450 सीट्स। तो अभी हम लोग जब यहाँ पे हैं तो मोर देन 200 सीट्स तो फुल है। उसके बाद जो आप लोग आइएगा तो बाकी के सीट्स आप लोगों को ही दिया जाएगा। बट आई डोंट नो कि ये हॉस्टल पीजी या पीएचडी वालों को दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि हमें पता था कि ये सिर्फ इंटीग्रेटेड यूजी पीजी वालों के लिए है। बट अगर सीट्स वैकेंट रहता है गर्ल्स हॉस्टल में, इंटीग्रेटेड यूजी पीजी का एडमिशन होने के बाद अगर सीट वैकेंट रहता है तो शायद पीजी या पीएचडी वालों को यहाँ पे रूम अलॉट हो। अदरवाइज़ आई डोंट नो क्या होगा, क्योंकि दूसरा गर्ल्स हॉस्टल भी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक ही गर्ल्स हॉस्टल है। बॉयज़ के केस में शायद बॉयज़ हॉस्टल में 3 बॉयज़ हॉस्टल है अलग अलग, जो कि अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक पूरी तरीके से बन गया है और एक बना हुआ है, बस ऐसा ही। एक वर्किंग में है कि जहाँ बॉयज़ रहते हैं, बाकी एक खाली है और एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अब उनका नहीं पता, क्योंकि हमारे क्लास के भी बहुत सारे बॉयज़ को हॉस्टल नहीं मिला था। बट हाँ, लड़कियों को मिल जाएगा। बट आप फॉर्म ज़रूर फिलअप कीजिएगा। आपको गूगल फॉर्म क्रिएट करके दे दिया जाएगा। उसके लिए नोटिस आएगी कि हाँ जिन बच्चों को भी हॉस्टल चाहिए आप गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। उसके बाद फिर
हॉस्टल के लिए भी फिर लिस्ट आती है, हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट। उसमें अगर आपका नाम है दैट मीन्स आपको हॉस्टल अलॉट हो गया है, अदरवाइज़ नहीं। और क्या होता है कि अगर जब भी गूगल फॉर्म क्रिएट किया गया है कि आप, क्योंकि हॉस्टल गूगल फॉर्म भरने का टाइम काफ़ी कम रहता है, मुश्किल से 1-2 दिन, मुश्किल से 2 दिन रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर किसी भी बच्चे को अगर नहीं पता चल पाता है या अगर वो नहीं फिल कर पाते हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, अगर जैसे ही डेट ख़त्म हो जाता है फॉर्म भरने का, तो आप तुरंत ही एप्लीकेशन दे दीजिएगा अपने डिपार्टमेंट में। क्योंकि हमारे यहाँ भी एक बार ऐसे हुआ था, किसी ने नहीं भरा था, तो तो उसने इंस्टेंटली डिपार्टमेंट में आके एप्लीकेशन सबमिट कर दिया था कि मैं नहीं फिल कर पाई थी किसी रीज़न के कारण। तो तब तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर काफ़ी लेट हो जाएगा तब फिर डिपार्टमेंट से भी कुछ नहीं किया जा सकता है। उसके बाद फिर आप फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में ही अप्लाई कर पाइएगा हॉस्टल के लिए, उससे पहले नहीं। उसके बाद ये कि हॉस्टल का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, मेस का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। तो हाँ, ये मेस प्राइवेट मेस है, यहाँ जो भी मेस चलता है हम लोग का, तो इसका फ़ी है, फूडिंग चार्ज है पर मंथ 3600 रुपये, और बाकी का 400 जो है वो हाउस कीपिंग चार्ज है। ओवरऑल आपको 4000 ही पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात कि जिनको भी हाउस कीपिंग नहीं लेना है, तो ऐसा नहीं है, हमने भी ये कहा था, आपको दोनों लेना पड़ेगा। उसी में दोनों ऐड रहता है, फूडिंग चार्ज और हाउस कीपिंग दोनों, ओवरऑल 4000 होता है, जो आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा। हर एक मंथ मेस फ़ी 4000 ही है, ऐसा नहीं कि पर सेमेस्टर सिर्फ 4000 है, नहीं, हर मंथ 4000 है। उसके बाद हॉस्टल फ़ी हमारे टाइम पे कितना था, तो मैं यहाँ पिन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड यूजी पीजी में कि जो 100 रुपये है वो है नॉन रिफंडेबल, तो ये आईडी के लिए होता है। उसके बाद रूम रेंट जो है वो है 5400, मतलब 5400, तो ये रूम रेंट हो गया आपका। और मेंटेनेंस है 1200 रुपये। उसके बाद ये टोटल मिला के होता है 6700। तो ये आपका पर सेमेस्टर है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर जब आप आइएगा तो 6700 लगेगा। उसके बाद जब आईडी आपको मिल जाता है तो नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको 6600 ही पे लगेगा। और जो 5000 है वो है आपका सिक्योरिटी मनी, मतलब आप जब हॉस्टल में आइएगा तो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाएगा, और जब आप 5 साल के बाद या यहाँ से खाली करके जाइएगा तो ही आपको फ़ी रिफंड होगा। अगर आप पहले जाते हैं, मतलब कि अगर आपको हॉस्टल अच्छा नहीं लगा तो आपने हॉस्टल छोड़ दिया, तो भी आपको 5000 फ़ी जो है वो 5 साल बाद ही रिफ़ंड होगा। हाँ, अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो आपको ये जो 5000 फ़ी है ये रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहीं पे पढ़ते हैं 5 साल तक या 4 साल, जितना का भी आपका कोर्स है, जब तक आप पढ़ते हैं तब तक ये फ़ी, अगर आप हॉस्टल छोड़ भी देते हैं तो भी आपको ये फ़ी रिफ़ंड नहीं होगा, लास्ट में ही होगा। अगर आप अपना यूनिवर्सिटी से एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो ही आपको ये फ़ी रिफ़ंड होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो ये हो गया हॉस्टल फ़ी जो हमारे टाइम पे था। मोस्ट प्रोबेबली ये फ़ी स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए भी हो, क्योंकि हॉस्टल तो सेम ही है, सब कुछ सेम है। हाँ, कोर्स जो भी एडमिशन फ़ी, एकेडमिक फ़ी है, उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ओवरऑल हॉस्टल पेमेंट जो है वो टोटल होता है 11,700, जिसमें से 5,000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आपको रिफंडेबल हो जाएगा। बाद बाकी जो नेक्स्ट सेमेस्टर से पेमेंट करना होता है वो आपको 6,600 पेमेंट करना। जैसे हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे तो हम लोग ने 11,700 पेमेंट करा था, और इस सेमेस्टर जब सेकेंड सेमेस्टर में हमने पेमेंट करा है तो वो 6,600 है। हाँ, एक बात और कि ये नहीं कि अगर सेमेस्टर वाइज बोला जा रहा है पेमेंट करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 6 मंथ ही आप रहें तो ही पेमेंट करना। अगर आप 3 मंथ या 4 मंथ भी रहें तो ही आपको उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग चल रहा है, मंथ के अकॉर्डिंग नहीं। तो आपका जितने भी टाइम में सेमेस्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा, आप भले 2 मंथ हो या 4 मंथ हो, आपको पेमेंट 6,600 ही करना है। ये नहीं कि हम 1 मंथ रहे हैं या हमने ज़्यादा टाइम नहीं रहा है तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर बोला गया है पर सेमेस्टर, दैट मीन्स पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, मेस चार्ज में ऐसा नहीं होता है। आप अगर जैसे किसी के फैमिली में इशू हो गया या कुछ भी होगा और आपने 1 मंथ नहीं यहाँ पे खाया है तो आप वहाँ बात कर लीजिएगा। ऐसे
होता नहीं है, बट आप बात कर लीजिएगा तो जो भी हो डिसाइड वहाँ पे कि हाँ पेमेंट करना है नहीं तो वो मेस यूनिवर्सिटी या हॉस्टल में नहीं आता है। मेस प्राइवेट है तो उसका पेमेंट या उसका जो भी कुछ है आपको उससे पर्सनली क्लियर करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अभी तक, और मैंने बता ही दिया कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जैसे ही हॉस्टल फॉर्म के लिए नोटिस आएगी मैं आपको बता दूंगी, या आप भी चेक करते रहिएगा, नोटिस आ जाएगा। एक बार एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर गूगल फॉर्म फिल कीजिएगा। उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। अगर आपका नाम होगा तो आपको फिर उसके बाद 2 दिन का टाइम या 3 दिन का टाइम दिया जाता है हॉस्टल पेमेंट के लिए। हाँ, ये है कि यहाँ आने से पहले ही आपको बोल दिया जाएगा कि आप हॉस्टल पेमेंट इतना टाइम में इतना डेट में कर दीजिए। उसके बाद जब आप यहाँ आइएगा तो एक हॉस्टल फॉर्म होगा, मैं यहाँ पिन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। हॉस्टल फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हॉस्टल में भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे अंडरटेकिंग हो गया, एंटी रैगिंग हो गया, ये सब मेडिकल फिटनेस हो गया, ये सब आपको सबमिट करना पड़ता है हॉस्टल में जब आप आइएगा तब। तो आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। तो अगर कोई और डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, किसी ने पूछा था बीएड वालों को ये हॉस्टल मिलेगा या नहीं, तो मैंने पहले ही कहा कि मुझे जहाँ तक लगता है ये इंटीग्रेटेड यूजी-पीजी वालों के लिए है। अगर इनको हॉस्टल अलॉट होने के बाद अगर सीट वैकेंट रहता है तो हाँ मिल जाएगा हॉस्टल। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता कि उन्हें हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर बीएससी बीएड वाले, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स वाले हैं, तो उनको हॉस्टल मिल जाएगा, और बाकी के जितने भी इंटीग्रेटेड कोर्स वाले हैं उनको मिल जाएगा। बाकी पीजी और पीएचडी का मुझे नहीं पता कि उन्हें मिलेगा या नहीं। अगर कोई नोटिस आता है तो मैं बता दूंगी, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है हमें। उसके बाद ये था कि यहाँ रैगिंग होता है या नहीं, तो नहीं, यहाँ रैगिंग अभी तो फ़िलहाल हम लोग ही फर्स्ट बैच है, हमारे सीनियर्स नहीं है, और जो भी थे वो ओल्ड कैंपस में थे, तो हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जहाँ तक है रैगिंग नहीं होता, रैगिंग हर जगह बैन है। और हाँ, और ये कि खाना कैसा मिलता है नहीं मिलता, तो खाना ठीक ही मिलता है हॉस्टल में। मतलब आप खा लीजिएगा, ऐसा खाना मिलता है। अब हॉस्टल में आप घर जैसा खाना नहीं मिल सकता, पर जो भी मिलता है अच्छा मिलता है, ठीक मिलता है, आप खा लीजिएगा। उसके बाद ये बात था कि मैंने सीट्स बता दिए। गर्ल्स हॉस्टल में 450 सीट्स, मतलब 450 की कैपेसिटी है गर्ल्स की, तो सीट्स उतना ही है। बाकी आपको जो यहाँ पे मिलेगा, बस आपको बेड मिलेगा और टेबल चेयर, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। सब कुछ आपको खुद से ही लेकर के आना पड़ेगा। अपना जो भी बेडिंग हो गया या ब्लैंकेट, सब कुछ, बकेट, मग, और जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें वो सब आपको लेकर के आना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।